हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, स्वागत है उन सभी बच्चों का जो क्लास 11th को पास करके फाइनली क्लास 12th में आ चुके हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का और स्पेशल होने वाला है, जैसा कि मैंने टाइटल में कहा है, स्पेशल वीडियो। बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लास 12th में आने के बाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th आप लोगों की स्कूलिंग जर्नी का आखिरी ईयर है, तो इस ईयर में बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं, या तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता कि उन्हें आखिर इस क्लास 12th को पास कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स गिनाने वाला हूं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आप लोगों के लिए दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग क्लास 12th में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों की थ्रू आउट द क्लास 12 बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेन 5 ऐसे फैक्ट गिनाने वाला हूं जो कि आप लोगों को थ्रू आउट द क्लास 12 दिमाग में रखना है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप इन फैक्ट्स को भूल जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने थ्रू आउट द ईयर, ये जो 1 साल का टाइम मिला है आपको खुद को प्रूव करने का, उसमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे जिसके कारण आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूं आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा, तभी आप क्लास 12 में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये आपकी स्कूलिंग जर्नी का आखिरी साल होने वाला है। इमेजिन कीजिए उस बच्चे को जो कि छोटा सा है और उसके मम्मी पापा उसका हाथ पकड़ के उसे नर्सरी क्लास में छोड़ने जा रहे हैं। वो बच्चा रो रहा है और उसके मम्मी पापा भी इमोशनल है। जी हाँ, वो आपका स्कूलिंग जर्नी का पहला दिन था। आंख बंद करके इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि कैसा रहा था आपका वो दिन। आपके पेरेंट्स कितने एक्साइटेड थे कि आज से हमारा बच्चा स्कूल में जाने वाला है। स्कूल स्कूल स्कूल, ये शब्द आप लोगों ने इतनी बार सुना होगा, बट ये आखिरी क्लास है। इसके बाद आप लोगों को ये शब्द बिल्कुल नहीं सुनने मिलेगा। नहीं आप किसी से कह पाएंगे कि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ये क्लास को पास करने के बाद आप चले जाएंगे कॉलेज में, वो एक अलग दुनिया है। फिर आप उसके बाद एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट कहलाएंगे। दैट मीन्स ये आपका आखिरी साल है। यही साल आप लोगों के पास है आपको प्रूव करने के लिए। खुद को अगर आपको प्रूव करना है तो इसी क्लास में आपको कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा। आपके पेरेंट्स ने बहुत ही उम्मीदों के साथ आपको स्कूल में एडमिशन दिलाया था, बट धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ी। आप क्लास फर्स्ट में आए, आप क्लास सेकंड में आए, ऐसे करते करते कब 11 साल बीत गए गाइस आपको भी नहीं पता चलोगे। और उस 11 साल बीत जाने के बाद इस जर्नी ने हमको हमारे अंतिम पड़ाव पे, यानी हमारी आखिरी क्लास 12th में लाके पटक दिया है। और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम इस आखिरी पड़ाव को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करें। आप जानते हैं ना कि एंड इज़ वेल्थ, तो सब कुछ वेल्थ। तो अगर अंत भला तो सब भला, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसीलिए ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि ये आपकी स्कूलिंग जर्नी का आखिरी ईयर है। तो इसी ईयर को आपको स्पेशल बनाना है और उसी तरीके से पढ़ाई करना है कि इसके बाद मुझे स्कूल में नहीं आना है। इसके बाद स्कूल में वो आएगा जो क्लास 12th को फेल हो जाएगा, वही दूसरी बार क्लास 12th को पढ़ेगा। ऑब्वियसली आप में से कोई नहीं चाहेगा कि वो फेल हो और क्लास 12th को दोबारा पढ़े। तो ये फैक्ट को अपने दिमाग में रखिए कि ये हमारी स्कूलिंग जर्नी का आखिरी ईयर है, और आखिरी ईयर को हम स्पेशल बना के रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। फैक्ट नंबर 2, ये क्लास आपकी ज़िंदगी सुधार भी सकती है और पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्लास 12th में अच्छे परसेंट ला लो वरना फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, वो लोग गलत नहीं कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों के बीच में डिवीजन होगा। बहुत से बच्चे जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहीं कोई बच्चे होंगे जो ओनली प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 12th का रिजल्ट एक ऐसी चाबी है जो आप लोगों के आने वाले फ्यूचर के दरवाजे के लॉक को खोलने वाली है। अगर इस चाबी में आप जंग लगा दोगे तो ये चाबी खराब हो जाएगी और वो ताला नहीं खुलने वाला गाइस। तो जरूरी है कि आप इस चाबी को अच्छे से संभाल के रखो, इसे समय समय पे धोते रहो, अर्थात पढ़ाई करते रहो। अगर आप लोगों की क्लास 12th खराब हो गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्हें काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब मिल सकते थे, बट क्लास 12th में उनके कम परसेंट होने के चक्कर में वो रिजेक्ट हो गए। कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि जेई नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जेई में उनके 99 तक परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, बट उनको कॉलेज क्यों नहीं मिल पाया? क्यों? क्योंकि उसके क्लास 12th में 70% से कम थे। तो आप लोगों को क्लास 12th को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। क्लास 12th एक ऐसी चीज़ है ना गाइस जो आप लोगों की फ्यूचर को बर्बाद करने का दम रखती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस में भी अच्छे नंबर ला लिए, बट उन्हें कॉलेज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों? क्योंकि उनके क्लास 12th में नंबर कम है। इसी कारण वो बच्चे वापस से क्लास 12th कर रहे हैं। अगर उनका क्लास 12th में अच्छा नंबर होता तो आज वो अच्छे कॉलेज में होते, और अपने जो पढ़ाई उन्होंने नहीं की क्लास 12th में, हल्के में लिया था क्लास 12th में,
क्लास 12th को उसको रिग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस क्लास को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के फ्यूचर को सुधार भी सकती है। क्योंकि आपके अच्छे नंबर आए तो आप लोगों को तमाने भर की स्कॉलरशिप मिलेगी, आप लोगों को लैपटॉप का फ़ायदा मिलेगा, अगर आप अपनी क्लास में टॉप करते हो तो आपको स्कूटी मिलेगी, आपको मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लास 12th के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि ये ऐसी क्लास है जो आपका फ्यूचर सुधार भी सकती है, और वहीं यही ऐसी क्लास है जो आपका फ्यूचर बिगाड़ भी सकती है। फैक्ट नंबर 3, ये ऐसी क्लास है जहाँ पे आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर है वो डबल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कुछ बच्चे हो गए आप लोगों की क्लास 12th में ऐसे जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ओनली प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप लोग बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद कुछ ना कुछ तो ग्रेजुएशन परस्यू करोगे, चाहे आप फार्मा करना चाहो, चाहे आप एग्रीकल्चर करना चाहो, और हर जगह क्लास 12th के परसेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप काउंसलिंग में बैठोगे तो वो परसेंटेज बेसिस पे होती है, जिसके जितने ज़्यादा अच्छे परसेंट उसको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आप लोगों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे यही प्रेशर नहीं है कि आप लोगों को क्लास 12th को पास करना है, उल्टा आपके ऊपर ये दूसरा प्रेशर भी है कि क्लास 12th को अच्छे नंबर से पास करना है। क्योंकि अगर अच्छे नंबर से आप पास नहीं करते तो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। वहीं अगर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों की बात करूं, जैसा आप लोग जानते हो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्राइटेरिया होता है, जैसे नीट में 75% होना चाहिए, जेई में आप लोगों के 70% होना चाहिए। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप बोर्ड एग्जाम को हल्के में लेने लग गए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं की और बोर्ड एग्जाम में रह गए 60, 50, 55% पे, तो आप लोगों के जेई में एडवांस में अच्छे परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का क्राइटेरिया क्लियर नहीं रहेगा। तो आप लोगों के पास एक ही तरह का प्रेशर नहीं है, आपके पास प्रेशर यही नहीं है कि आपको जेई नीट में अच्छा परफॉर्म करना है, उल्टा डबल प्रेशर है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, अगर एक भी खराब हुई तो आप लोगों का फ्यूचर तहस नहस हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखो कि इस साल आपके ऊपर जो प्रेशर है वो डबल होने वाला है। फैक्ट नंबर 4, क्लास 12th को पास करना कोई आसान काम नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैंने भी पढ़ाया है, जो कि क्लास 12th को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, और अंत में क्या हुआ, वो कई ज़्यादा सप्लीमेंट्री लेके बैठ गए। एमपी बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है जो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जिसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करो हमेशा आपकी उम्मीद से कम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। उस बच्चे को रिजल्ट यहाँ का अच्छा लगेगा जिसने पढ़ाई नहीं की, वो जैसे तैसे पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी अगर आपके थोड़े कम नंबर है तो आपको पास कर दिया जाता है। बट वो बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है जो ये सोचता है कि आज मेरे को 95 प्लस मिलेगा, बट उसे मिलता है 85। यहाँ कैसी तरह से कॉपी चेकिंग होती है, किस तरीके से मार्किंग होती है, ये बहुत ही रहस्यमय चीज़ है गाइस। यहाँ पे मैंने भी मेरे बायोलॉजी के पेपर में, जब मैं 2020 में एग्जाम दे रहा था, तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर का पेपर अच्छे से करके आया था। मेरी ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, मेरा ना कोई ऑब्जेक्टिव गलत था, फिर भी मुझे 93 यानी थ्योरी में मुझे 63 नंबर मिले थे आउट ऑफ 70, प्रैक्टिकल में मुझे 30 में से 30 मिले थे। बट वो जो 7 नंबर थे वो उन्होंने कहाँ काटे मुझे नहीं पता चला। मैंने रीटोटलिंग के लिए डाला, उसमें भी कुछ सुधार नहीं हो पाया। बट जो था आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें अच्छे परसेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे हो गए जो हिंदी और इंग्लिश को गरीब सब्जेक्ट समझ के बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को आखिरी में पढ़ लेंगे। बट मैं पिछले साल मेरे पास ऐसे 10 बच्चे हैं, 10 से भी ज़्यादा बच्चे हैं गाइस, अभी अगर मैं फिलहाल काउंट करूँ तो 15 से 17 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिंदी के सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है। बल्कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। अगर फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आए तो समझ में आता है कि नया नया सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आए तो समझ में आता है, बट हिंदी इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में रॉकेट साइंस नहीं होता। जो आप पहली क्लास से पढ़ रहे हो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में भी बच्चों को सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से सीरियस होकर क्लास 12th की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो और जो प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, अभी से सीरियस हो जाओ। कॉम्पिटिटिव वाले भी जब आपके पास टाइम मिले हिंदी इंग्लिश को पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को लगाते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना कोई आसान काम नहीं है। फैक्ट नंबर 5, इस क्लास पे आपका भविष्य टिका हुआ है गाइस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब तक जो अपन ने 4 फैक्ट गिना है उसमें, इन चारों फैक्ट्स को देखने के बाद आप लोगों को ये तो क्लियर हो चुका होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपकी क्लास 12। तो आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस क्लास को हमको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, अपनी पूरी जी जान लगा देना है। क्यों? क्योंकि इस क्लास पे आप लोगों का भविष्य टिका है। आप लोगों को कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि क्लास 12 का परसेंट कौन देखता है। जी हाँ, मैं बताता हूँ कौन देखता है। आप लोगों का एनटीए देखता है, नीट वाला जो नीट कंडक्ट कराता है, जो जेई कंडक्ट कराता है वो देखता है, क्योंकि क्लास 12 में अच्छा नंबर नहीं होगा तो जेई से भगा देगा, कॉलेज नहीं देने वाला। नीट में अच्छा नंबर है पर क्लास 12 में अच्छा नंबर नहीं है, एमबीबीएस कॉलेज एडमिशन नहीं देने वाला। एमबीबीएस वाला देखता है, इंजीनियरिंग वाला देखता है क्लास 12 के परसेंटेज। यही नहीं, अगर आप जॉब करने जाओ तो जॉब में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो देखता है क्लास 12 का परसेंट। तो उन लोगों से कह देना जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि क्लास 12 का परसेंट कहीं मायने नहीं रखता, तो उनको बता देना कि ये जगह है जहाँ पे क्लास 12 का परसेंटेज देखा जाता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ना तो हर जगह आप लोगों को कोई चीज़ मांगे ना मांगे क्लास 12 की मार्कशीट मांगेंगे। क्यों मांगी जाती है गाइस? ताकि वो देख सके कि
आप लोगों का क्लास 12th में परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये चीज़ को भूल जाओ, क्लास 12th कहीं मायने नहीं रखती। इस क्लास 12th पे आपका भविष्य टिका हुआ है। जब क्लास 12th में परसेंट अच्छे होंगे तभी तो अपने माँ बाप का जो बर्डन है वो ठंडा कर पाओगे। अच्छे परसेंट ले आओ, अपने माँ बाप को 25,000 रुपये का गिफ्ट देना, यानी कक्षा 12वीं में एक बच्चा अपने माँ बाप को 25,000 रुपये कमा के दे रहा है। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12th में अच्छे परसेंट ले आओ 75+, फिर प्राइवेट MBBS भी फ्री में करो मेधावी छात्र योजना से। बट यहाँ पे मैटर क्या करता है, क्लास 12th का परसेंटेज। भले ही आपको प्राइवेट MBBS मिल गया हो, गवर्नमेंट MBBS मिल गया हो, आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो अगर आप लोगों के क्लास 12th के परसेंट होना तो आप उसमें मेधावी विद्यार्थी योजना लगा सकते हो। इस योजना के तहत आपके पूरे पैसे माफ हो जाएंगे। MBBS ही नहीं, ऐसे कई कोर्स MBBS में मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि MBBS प्राइवेट से अगर आप करते तो करोड़ों रुपए, जी हाँ गाइस, करोड़ों रुपए आपकी सरकार देती है आप लोगों को, बस आपके 12th परसेंटेज पे। 25,000 रुपये आपको सरकार देती है, काय के लिए, बस आपके 12th% पे। स्कूटी आप लोगों को सरकार देती है अगर आप आपके स्कूल में टॉप आते हैं, काय के बेसिस पे, क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अब मैं इसके बाद जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपके सारे काम के होंगे। मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करना है, कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे होती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई इस वाली वीडियो में, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इन सभी 5 फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये आपके थ्रू आउट द क्लास 12 बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं गाइस। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।